रैली निकालकर युवाओं को अग्निपथ स्कीम की जानकारी देने कुछ युवा पिपरिया नगर पहुंचे और यहां उन्होंने युवाओं को अग्निपथ स्कीम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा भोपाल से साइकिल रैली के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया जा रहा है कि युवा इस योजना का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं। साइकिल रैली के माध्यम से 554 किलोमीटर की यात्रा की जा रही है। यात्रा कर रहे युवा अग्निपथ परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को परीक्षा से पहले मोटिवेट कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने गांव में पहुंचकर जानकारी दी है और पिपरिया गांव में ये पहुंचे जहां पर युवाओं को अग्निपथ स्कीम को लेकर जानकारी दी गई है और युवाओं को परीक्षा के लिए मोटिवेट भी इनके द्वारा किया जा रहा है। युवाओं ने लोगों को पिपरिया गांव पहुंचकर जागरूक किया है और उन्होंने कहा है कि साइकिल रैली निकालकर युवाओं को अग्निपथ स्कीम की जानकारी हम देते हैं और इसी के तहत हम पिपरिया नगर पहुंचे। यहां उन्होंने युवाओं को अग्निपथ स्कीम की जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा भोपाल से साइकिल रैली के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया जा रहा है कि युवा इस योजना का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं। साइकिल रैली के माध्यम से 594 किलोमीटर की यात्रा हमने तय की और यात्रा कर रहे युवा अग्निपथ परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को परीक्षा से पहले मोटिवेट भी कर रहे हैं। उज्जैन में रामघाट मार्ग स्थित सीरवी समाज की धर्मशाला के आसपास की करीब 1.25 बीघा जमीन पर फर्जी रूप से कब्जा होने के बाद जमीन मालिक ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। करीब 19 साल बाद कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई की गई है। गुरुवार को करीब 1.25 बीघा जमीन की नपती का काम शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि रामघाट मार्ग स्थित सीरवी समाज धर्मशाला के समीप की करीब 1.25 बीघा जमीन पर फर्जी वसीयतनामा बनवाकर कब्जा किया गया था और इस जमीन पर कई मकान भी बन गए हैं। जमीन को मुक्त कराने के लिए कोर्ट से आदेश होने के बाद प्रशासन की टीम ने नपती का काम शुरू किया है और कोर्ट ने कब्जा मुक्त करने का भी इसे आदेश दे दिया है। 19 साल बाद शख्स को ये न्याय मिला है। ये ज़मीन जो है हमारे ब्रदर के बड़े ब्रदर हैं, उनके नाम से है, आदित्य माधवराव चिटनिस। और 2004 में हमने इसमें मुकदमा किया था। इन्होंने फर्जी वो करके कागजात वगैरह दे गए, अपना नामांतरण करा लिया था। कितनी बीघा जमीन है? ये 1.25 बीघा, 376 आ रहे। कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है इस पर? अब ये तो नहीं नपती मालूम पड़ेगा, अभी तो ये इधर अपना नाप कर रहे हैं। कुल हमारी टोटल ज़मीन होती है करीब करीब जो है 40,000 स्क्वायर फीट जमीन। ये ज़मीन एक जिला एक उत्पाद के तहत जिला उमरिया के महुआ उत्पाद के लिए चुना गया है, जिस पर पिछले वर्ष महुआ उत्पाद से विभाग ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आय भी अर्जित की। बीते साल की तुलना में इस साल अधिक से अधिक उचित गुणवत्ता का महुआ संग्रहण हो सके और संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए वन मंडलाधिकारी मोहित शुद्ध के मार्गदर्शन में विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने पहले से ही संग्राहकों को प्रशिक्षित करने का कार्य शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि उचित गुणवत्ता के साथ संग्रहित किया गया उमरिया जिले का महुआ इस बार विदेश यानी कि लंदन भेजा जाएगा, जो स्थानीय दर से कई गुना अधिक मूल्य पर लिया जाएगा, जिसके लिए विभागीय तौर पर तैयारियां भी की जा रही हैं और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अब ये लाभ उन किसानों तक पहुंच सके, इसकी पूरी तैयारी और रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जेपी के प्रदेश प्रवक्ता दीपक महस्के ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था का यह हाल है तो प्रदेश की स्थिति समझी जा सकती है। भूपेश की ठेका पद स्थापना पद्धति के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूर्णतः फेल है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। देश में रायपुर शायद ऐसा एकमात्र जिला होगा जहां एसपी, आईजी, एसएसपी ऐसे बड़े बड़े तमाम अधिकारियों की नियुक्ति है, फिर भी ये यहाँ पर अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। विगत 3 दिनों से गैंग वॉर छिड़ा हुआ है नशे के कारोबार को लेकर। 2 लोगों की हत्या हो चुकी है और वहीं बदले को लेकर जेल के सामने भी एक चाकूबाजी की घटना हुई है और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है।
और अभी अभी सूचना आई है कि सिविल लाइन्स थाने के सामने भी ऐसी चाकूबाजी की घटना हुई है। जब राजधानी की ये स्थिति है तो प्रदेश की स्थिति अपराध के दृष्टिकोण से क्या होगी, इसकी कल्पना करना बहुत ही सरल है। भूपेश जी, आपकी ठेका पद्धति ने इस प्रदेश को तबाह कर दिया है और कानून व्यवस्था को ठप्प कर दिया है। पूरे देश और पिपरिया जिले भर में लगातार रेत का अवैध खनन जोर शोर से जारी है। मीडिया के लगातार हस्तक्षेप के बाद जिला खनिज अधिकारी के आदेश पर रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। कुछ अधिकारियों ने पिपरिया और बनखेड़ी क्षेत्र में नदियों में जाने वाले रास्ते को जेसीबी से बंद करने की कोशिश की, मगर इस कार्रवाई से रेत खनन करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताया नहीं गया और मीडिया के सामने बोलने से अधिकारी ने पल्ला झाड़ लिया है और अवैध रेत खनन पर प्रशासन का शिकंजा चला है। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।